आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में अपने को बोला गया है कि जो वेव थ्योरी है वो रेडिएशन के जो अपना टॉपिक है उसमें से ये जो निम्न जो अपने स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाती है। तो अपने को पता है कि जो अपनी वेव थ्योरी है उसमें क्या होता है, उसमें बोलते हैं कि जो अपनी लाइट होती है अपने पास, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है अपनी, ईएम वेव्स होती है अपनी, उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है अपने पास, एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंटेंसिटी के अंदर होती है। उनके उनकी जो इंटेंसिटी है वो उसके जो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और जितना उसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही जो होता है उनकी होगी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। अब सबसे पहला क्या है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है कि मान लो मेरी ये कोई मेटल सरफेस है, ये मेरी मेटल सरफेस है, इससे मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो होती है कि अपने को मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, ठीक है, कि जो मिनिमम जो अपना फोटोन है उसकी ई मिनिमम फोटोन की जो चाहिए वो क्या होती है अपने पास, वो होती है मेरे पास Hc लेमडा थ्रेशोल्ड। इतनी एनर्जी फोटोन की चाहिए अपने को, अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन है उसका एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर मेरे पास एनर्जी है वो एनर्जी मिनिमम से लेस है तो मेरे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डज नॉट इमिट होगा, ठीक है, डज नॉट इमिट, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, अब जो वेव थ्योरी है वो क्या बोलती है कि अगर मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाए जाऊँ, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊँ तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, एनर्जी बढ़ेगी तो एक टाइम आएगा तब इलेक्ट्रॉन को निकल जाना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ लेमडा थ्रेशोल्ड उससे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है। मतलब क्या है कि उसके पास फ्रिक्वेंसी पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, उसके पास जो उसकी वेवलेंथ है उसको मिनिमम लेमडा थ्रेशोल्ड उससे इक्वल होना पड़ेगा, तब भी अपनी जो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसका निकलना होगा, ठीक है, चाहे उसकी इंटेंसिटी अपन कितनी में इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो वेव थ्योरी यहाँ फेल होगी। वेव थ्योरी बोलता है कि अगर इंटेंसिटी में इंक्रीज कर दूं तो इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा जब अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब ऑब्जर्वेशन लिए थे तब। तो मतलब क्या है कि जो अपना वेव थ्योरी है वो उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को नहीं बता सकता। दूसरा है डिपेंडेंस ऑफ द करंट ऑन इंटेंसिटी, ठीक है। अब वेव थ्योरी क्या बोलती है कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है मेरे पास, कॉन्टिन्यूस होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, ठीक है। तो अब क्या बोला इसने कि जो अगर मैं इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज करता हूँ, वेव थ्योरी बोलती है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसने वेव थ्योरी बोलती है कि जो मेरे पास अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए अपने पास, इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या बताता है कि जो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, Hc/λ माइनस फाई। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है कि किस वेवलेंथ का मेरे पास जो फोटोन है वो उसके ऊपर इमिट हुआ है, मतलब उसके ऊपर अपना इंसिडेंट हुआ है। तो यहाँ से अपना क्या हो गया कि जो अपना वेव थ्योरी है वो अपना क्या नहीं कर रही है, वेव थ्योरी ये नहीं बता पा रही अपनी कि जो अगर मैंने वेव थ्योरी ये बोलती है कि अगर मैंने उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे वेव थ्योरी फेल होगी, वो नहीं बता पाई कि जो फोटो करंट है उसकी वैल्यू क्यों बढ़ती है। लेकिन अगर मैं देखूं, अगर मैं बात करूं अगर कि अगर मैं पार्टिकल नेचर की बात करूं वेव की, तो वेव क्या बोलेगा अपना कि जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ज़्यादा निकलेंगे। क्यों, कि जो इंटेंसिटी है उसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा, मैं पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ। पार्टिकल नेचर में कि इंटेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ फोटोन है वो वेव में क्या है मेरे पास ज़्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन में ज़्यादा है तो क्या होंगे, यहाँ पे जो
नंबर ऑफ फोटोन होंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो क्या करेंगे, एटम से क्या करेंगे, वो इंटरेक्ट करेंगे, पहला फोटोन इससे, दूसरा इससे, तीसरा इससे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे जो निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे मतलब क्या हो जाएगी, अपनी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज हो जाएंगी, आई पी बोलता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या हो जाएगी मेरे पास, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से पार्टिकल नेचर इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब लास्ट बोला कि डिपेंडेंस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन फ्रीक्वेंसी, दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो अपने को पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, रिवर्स पोटेंशियल होता है। अगर उसको अपन दे दें तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है के मैक्स के द्वारा वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो क्या होना चाहिए मेरे पास, जो के मैक्स की जो एनर्जी है उसके इक्वल में क्या देना चाहिए, एक पोटेंशियल लगाना है, ई डेल वी। डेल वी क्या मेरे पास पोटेंशियल है। अब वेव क्या बोलती है अपनी वेव नेचर, कि जो काइनेट जो अपनी के मैक्स है वो इंक्रीज होनी चाहिए किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ। अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूँ तो जो काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए मेरे पास, इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ वेव थ्योरी से, तो वेव थ्योरी क्या बताती है अपने पास कि जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है अपना, जो इस सरफेस से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है अपन अगर ऑब्जर्वेशन ले तो जो अपनी जो के मैक्स है, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, वो क्या है अपना, डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। अपन ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो अपन ने देखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन वेव थ्योरी क्या बोल रही है कि जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। और जो अपना डेल्टा वी वो भी क्या हो जाएगा फिर, इंक्रीज होना चाहिए। इस हिसाब से अपना डेल्टा वी वो होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन डेल्टा वी क्या हो रहा था अपना, इंक्रीज नहीं हो रहा। तो मतलब जो अपना वेव थ्योरी है वो ये दिखा रहा है कि जो अपना काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी पे। और जो पार्टिकल नेचर है वह क्या बोलता है, पार्टिकल नेचर के हिसाब से क्या होगा मेरे पास, उसके हिसाब से होगा कि जो के मैक्स है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, बट किस पे करेगा, वेवलेंथ पे करेगा। जितनी वेवलेंथ जानता उतनी अपने को यहाँ से दिख रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो ज़्यादा, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हुई वो डिपेंड अपॉन किस पे, वेवलेंथ, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी मेरे पास। तो यहाँ से जो अपना ऑप्शन है वो सारे अपन ने बता दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।